हेलो हाय गाइस। मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली अकेंट पे स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं छोटा जादूगर और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावत के टाइम के कवि हैं। ओके, चलिए। छोटा जादूगर बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पाजेब भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके बाद पाजेब पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपन्नता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाएंगे। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पे तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थे दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैं दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पे पहुंचे जहाँ खिलौने की गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? और कुछ मेरी रुमालें बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोरे से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर, कलकत्ता के सुरमय बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का छोटा साफ जाघिया और आधी बाह का कुर्ता। सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी से बांधे हुए थी। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर वह कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए, जो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपने अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रोकने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, लड़के की वाचालता से अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितनी शीघ्र चतुर बना दिया। यह तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से ही नाच रहे थे। मैंने कहा,
अब हो चुका, अब खेल बटोर ल, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, मेरा यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उससे उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी। आहस्त चली गामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहाँ है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटे हुए कहा, माँ, मेरी आंख में आंसू निकल पड़े। अब बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जब लौटने आना था 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब स्वयं काँप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खिल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खिल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपने ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुख से वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, ना, क्यों आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे भी अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल से। ओके गाइस, छोटा जादूगर, उसकी स्टोरी अच्छी है, ठीक है। पता चल गया देशभक्ति, माँ की ममता, ठीक है। इन सब के यही पॉइंट्स बनेंगे। और एक छोटा बच्चा अपने समय से पहले कैसे वो अपने आप को बड़ा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वो बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, 13-14 साल का है, लेकिन फिर भी अपनी उम्र से पहले ही वो बड़ा हो गया है। अपनी माँ की केयर करने लग गया है, ठीक है। अपनी माँ की चिंता कर रहा है, उसके लिए दवा की प्रबंध कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल से उसे निकाल दिया। उसकी लाइफ स्टोरी देखो। पिता जेल में है, माँ बीमार है, और उसे अपने घर का खर्चा पानी, अपना पेट उसे खुद पालना पड़ रहा है। गाइस, बस इतना ही। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। स्टोरी आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए, बाय बाय।